सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 82 जो कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से, जिसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों की। तो देखिए, ये लेसन बहुत ही आसान है। पाठ नंबर 1 है और लोकतांत्रिक राजनीति का जो पार्ट नंबर 1 है वो बहुत ही ये आसान है। हालांकि इसको हमने वर्कशीट में समझ लिया, लेकिन अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, जनता के शासन को क्या कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। 4 ऑप्शंस हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र को जनता का शासन कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, चीन, भारत, अमेरिका या फ्रांस। तो सही उत्तर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर तीसरा प्रश्न है कि संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, उसका नाम म्यांमार है या उत्तरी कोरिया, कोई भी हो सकता है। म्यांमार बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है और बिल्कुल अभी अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही वहाँ पर सैनिक तख्तापलट हो गया है और वहाँ पर सेना का राज आ गया है। तो अब वो एक गैर लोकतांत्रिक देश है और पहले भी था वो। तो फिर चौथा प्रश्न है कि भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र है। कितनी उम्र है मतदान करने की? 18 वर्ष। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 भी आ गया है कि सैनिक तख्तापलट का क्या अर्थ है। सैनिक तख्तापलट किसे कहते हैं? देखिए, किसी लोकतांत्रिक सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटाकर नई सैनिक सरकार बना लेने को सैनिक तख्तापलट कहते हैं। यानी पहले ही जो सरकार काम कर रही हो उसे असंवैधानिक तरीके से हटा दिया जाए और नई सैनिक सरकार बना ली जाए, तो इसको हम सैनिक तख्तापलट कहते हैं। अब इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न, इसके 4 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, जैसे हिंदी और इंग्लिश भाषा में आता है, अनुच्छेद को पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने। चलिए एक बार अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। यानी जो भी जिम्मेदारियां किसी भी अधिकारी को दी जाती हैं या अधिकार दिए जाते हैं, तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं संविधान के द्वारा। यह सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही बनती है। यानी जो लोकतंत्र में सरकार होती है वो ना केवल जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि जो अन्य स्वतंत्र अधिकारी हैं उनके प्रति भी उनकी जवाबदेही बनती है। तो चलिए अब इस पर आधारित अपने प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है। देखिए, क्योंकि सरकार को जनता ही चुनती है, इसलिए सरकार को अपने हर काम का जवाब जनता को देना पड़ता है। यदि वह गलत काम करती है तो यह जनता अगली बार उस सरकार को चुनाव में हरा देती है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं, क्यों सोच समझ के, क्यों बहस करके लिए जाते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से इसलिए लिए जाते हैं ताकि वे फैसले जनता के लिए बेहतर साबित हों। फिर तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां किसके द्वारा दी जाती हैं? डैश में क्या भरेंगे? संविधान के द्वारा दी जाती हैं। और चौथा प्रश्न, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती।
तो देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता, यानी अगर उसने चुनाव जीत लिया तो ये नहीं कि वो अपने मनमानी करने लग जाएगी, उसे भी दायरे में रह के, सीमाओं में रहकर अपने अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। फिर प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कैसा होता है और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कैसा होता है। तो इसको आप टेबल बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। फिर लोकतांत्रिक में क्या होता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। इसमें लोग बिना किसी पाबंदी के चुनावों में भाग लेते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र होती ही नहीं है और इसमें लोगों पर अनेक पाबंदियां भी लगी होती हैं। फिर लोकतंत्र में क्या होता है कि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, यानी इसमें सरकार जवाबदेही होती है। और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यह शासन पद्धति लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह होती ही नहीं है। तो ये इनमें मुख्यतः अंतर है। फिर 8वां प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में भी आता है, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रमुख फैसले लिए जाते हैं वो चुने हुए नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला इसकी एक प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला भी होता है और शासन में सबको भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त होता है, यानी किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता, यानी उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता, सभी को सरकार में शामिल होने का मौका दिया जाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों जरूरी हैं? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ताकि जनता अपने शासकों का बिना किसी दबाव के चुनाव कर सके। ऐसा ना हो दबाव में वो किसी गलत को चुन ले, जनता सही शासक का चुनाव कर सके, इसलिए भी जरूरी है। और यह लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता भी है, यानी लोकतंत्र का अर्थ तभी सही माने में सिद्ध होगा जब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी शासकों का चुनाव करें तो लेकिन बहुत ध्यान में रख के, किस चीज़ को ध्यान में रख के, कि जैसे शासक में उचित निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, सही वो फैसला कर पाए, ये उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वह जनता की भलाई करने वाला हो, जनता की सभी समस्याओं से परिचित हो, दूरदर्शी प्रवृत्ति का होना चाहिए, ना केवल वर्तमान की समस्याओं को ध्यान में रखे बल्कि भविष्य में जो भी परिस्थितियां हों उनको भी वो ध्यान में रखते हुए फैसले ले। शासन व्यवस्था में निपुण होना चाहिए, शासन करने में भी वो उसको निपुण होना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, शारीरिक दूरी का पालन कीजिए और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।